देखो भाई 15 जुलाई 2025 के बाद YouTube के मोनेटाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा चेंज किया जा रहा है, जिसकी बदौलत अब ऐसे बहुत सारे YouTube चैनल होंगे, ऐसी बहुत सारी वीडियोज होंगी जो अब मोनेटाइज नहीं होंगी 15 जुलाई 2025 के बाद। मतलब अगर आप उस तरीके की वीडियोस बनाओगे, वैसा आपका चैनल होगा तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज भी है और उस तरीके का कंटेंट आप बना रहे हो जो 15 जुलाई के बाद अलाउ नहीं है, तो भाई आपका चैनल डीमोनेटाइज भी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किस तरीके का कंटेंट अब 15 जुलाई 2025 के बाद यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होगा, किस तरीके की वीडियो आपको नहीं बनाना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके का कंटेंट बनाना है 15 जुलाई के बाद, आखिर किस तरीके का कंटेंट यूट्यूब मोनेटाइज करेगा। तीसरा चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो 15 जुलाई के बाद नहीं बनाना, या फिर 15 जुलाई के बाद जो मोनेटाइज नहीं होगा और आपका चैनल मोनेटाइज है और आपका चैनल खतरे में है, तो आप उसको कैसे बचा सकते हो, इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत सारे क्रिएटर ने आपको ये तो बता दिया कि भाई ऐसा कंटेंट मोनेटाइज नहीं होगा, लेकिन किसी ने सॉल्यूशन बताया कि आप करना क्या है, अगर चैनल मोनेटाइज है तो कैसे बचाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को देखो। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा और ये 10 मिलियन, ये वाला चेंज नहीं है। ये पहले भी आपको कंप्लीट करना था और अभी भी कंप्लीट करना है और 15 जुलाई के बाद भी कंप्लीट करना है। ये जो चेंज आया है मोनेटाइजेशन का, ये आपके कंटेंट पर आया, आपके चैनल पर आया कि अब इस तरीके का कंटेंट आप नहीं बना सकते। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि कैसा कंटेंट आपको नहीं बनाना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आखिर किस तरीके की वीडियोज, किस तरीके का चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है भैया मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट। अब ये मास प्रोड्यूस कंटेंट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं। मास प्रोड्यूस कंटेंट ये होता है जो भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई कंटेंट बनाया जाता है। एग्जांपल के लिए आप जैसे कि स्लाइड शो मान सकते हो, बहुत सारी स्लाइड चलती रहती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलते रहते हैं, ना जाने कितना सारा कंटेंट यूट्यूब पर भरा पड़ा है। तो इस तरीके का भैया कंटेंट बिल्कुल भी यूट्यूब पर मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर जो कंटेंट होगा जो मोनेटाइज नहीं होगा वो है भैया AI जनरेटेड कंटेंट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि VK भाई आपने स्टार्टिंग में तो कहा कि अभी भी AI कंटेंट मोनेटाइज हो जाएगा जो AI से बनाएंगे, तो होगा, लेकिन उसका मैं तरीके बताता हूँ। कौन सा AI कंटेंट अब मोनेटाइज नहीं होने वाला है वो पहले ध्यान से देखो। अगर आपने इस तरीके से AI वीडियो बनाया हुआ जिसमें ह्यूमन इनपुट एक भी नहीं है, किसी आदमी का रोल उसमें एक भी नहीं है, मतलब कि आपने जो वीडियो क्लिप यूज करा वो भी भैया AI से जनरेट करवा लिया और जो उसमें वॉइस आ रही है वो भी आपने AI से जनरेट करवा लिया, तो ऐसा कंटेंट अब 15 जुलाई 2025 के बाद बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। मतलब कि फुली AI वीडियो, जो वीडियो भी AI का है और इसमें जो वॉइस आ रही है वो भी AI की है, तो अब आपका इस तरीके का कंटेंट भैया 15 जुलाई के बाद बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा कंटेंट है जो मोनेटाइज नहीं होगा 15 जुलाई के बाद, वो है रिपीटेटिव कंटेंट। अब ये रिपीटेटिव कंटेंट क्या होता है, इसका तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि ऐसा कंटेंट जो बार बार रिपीट होता है। आपने कई सारी वीडियोस पर देखा होगा, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं एक ही टेम्पलेट को बार बार यूज करके, एक ही तरीके के साउंड इफेक्ट यूज करके, म्यूजिक यूज करके एक ही तरीके के वीडियो बार बार अपलोड करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ चैनल पर कि उसका इस तरीके का एक वीडियो वायरल हो गया तो उसी तरीके का सेम वीडियो बनाया चला जा रहा है, एक ही टेम्पलेट को यूज करते हुए सेम वीडियो बनाया चला जा रहा है। जब आप उसके चैनल पर जाकर के देखोगे तो आपको लगेगा ये तो यार बिल्कुल सेम कंटेंट है। तो इस तरीके का कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट अगर आप बनाओगे तो ऐसा वीडियो, ऐसा चैनल भी 15 जुलाई के बाद अब बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा, भले ही वो आपका खुद का वीडियो क्यों ना हो। लेकिन अगर वो आपका रिपीट हो रहा है बार बार, सेम चीज़, सेम टेम्पलेट, सेम वॉइस और सेम तरीके से अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, सेम तरीके से बना रहे हो, देखने में भी सेम लग रहा है, सुनने में भी सेम लग रहा है, भी सेम, तो भाई आपका रिपीटेटिव कंटेंट के तहत चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और यहाँ पर जो एक चौथी चीज़ है वो है भैया AI जनरेटेड वॉइस ओवर वीडियोज़ भी मोनेटाइज नहीं होंगी। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भले ही आप खुद की वॉइस ओवर करो, लेकिन जो आप वॉइस ओवर कर रहे हो वो जो स्क्रिप्ट यूज करी गई है वो या तो चैट GPT से या फिर गूगल से या फिर AI से कहीं से यूज करी गई हो, और उस चैट GPT की स्क्रिप्ट को, उस AI की स्क्रिप्ट को सेम टू सेम अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हो बिना किसी अपने नॉलेज का यूज किए, बिना किसी अपना दिमाग यूज करे, बिल्कुल सेम टू सेम आपने वॉइस ओवर कर दिया, तो भले ही आपकी खुद की आवाज़ क्यों ना हो, लेकिन ऐसी वीडियो भी अब 15 जुलाई के बाद मोनेटाइज नहीं होगी। तो चलो अब आखिरकार बात कर लेते हैं कि 15 जुलाई 2025 के बाद किस तरीके का कंटेंट मोनेटाइज होगा, क्या आपको बनाना पड़ेगा, क्या नहीं बनाना वो तो देख लिया, अब क्या बनाना पड़ेगा जो कि 15 जुलाई के बाद मोनेटाइज होगा। तो भाई उसमें सबसे पहले
YouTube का ये कहना है कि जो अब आपका मेन फोकस होना चाहिए वो ओरिजिनल कंटेंट में होना चाहिए। मतलब अब आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है। ओरिजिनल कंटेंट का मतलब या तो अपना फेस लेकर के आओ या तो अपनी वॉइस लेकर के आओ। मतलब जो भी आप कंटेंट बनाओ वो खुद की बुद्धि लगा करके बनाओ, खुद का दिमाग यूज करके बनाओ, खुद से एनालाइज करके बनाओ, तभी ये कंटेंट चलने वाला है। और साथ ही साथ आपको ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब ये ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट ऐसा होता है कि अगर आप चाहो भी, जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मूवी का रिव्यू करते हैं। अब मूवी का रिव्यू अगर आप कर रहे हो तो उसको आपको ट्रांसफॉर्मेटिव बनाना है। ट्रांसफॉर्मेटिव कैसे वो बनेगा? ये अब आपका तभी बनेगा जब उस मूवी का जो आप रिव्यू कर रहे हो, उस वीडियो का जो आप रिएक्शन दे रहे हो, वो खुद की बुद्धि से रिएक्शन दो। ऐसा नहीं कि मान लो मैंने एक शॉर्ट वीडियो रेडी करा, किसी और का शॉर्ट वीडियो है और उस पर मुझे रिएक्शन करना, उसके बारे में कुछ बोलना है और वो मैंने चैट जीपीटी से लिया हुआ है, फिर मैं उसको बोल रहा हूँ, तो भाई ये अलाउ नहीं होगा। अगर आपको रिएक्शन देना है, किसी मूवी का रिव्यू करना है, तो आपको ट्रांसफॉर्मेटिव यानी कि खुद का दिमाग लगा करके उसके बारे में बोलना है। जो भी आपको नरेशन देना है, जो भी आपको वॉइस ओवर करना है, जो भी उस वीडियो के बारे में, मूवी के बारे में बोलना है, वो खुद का दिमाग लगा के बोलना है। जब आप खुद का दिमाग लगा के बोलते हो तो एक यूनिक तरीके से बोलते हो और यूनिक स्टाइल में बोलते हो, और ये यूट्यूब ये चीज़ें चेक करता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अभी तक क्या होता था कि यूट्यूब पर जो आपका कंटेंट या फिर चैनल मोनेटाइजेशन के समय जो चेक किया जाता था ना आपका चैनल, आपका कंटेंट, वो टोटली एआई के थ्रू चेक करा जाता था, ऑटोमेटिक लर्निंग मशीन के थ्रू चेक करा जाता था। कोई वहाँ पर मैनुअल तरीके से चेक नहीं करा जाता था। लेकिन अब 15 जुलाई 2025 के बाद जब भी कोई कंटेंट डालेगा या फिर जब भी कोई अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेगा, तो उसका एआई के साथ साथ, एआई तो चेक करेगा ही, चेक करेगा, जो ऑटोमेटिक लर्निंग मशीन होता है, उसके साथ साथ मैनुअल तरीके से आपके चैनल को चेक करा जाएगा कि क्या आप ओरिजिनल कंटेंट बना रहे हो या फिर नहीं बना रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ओरिजिनल कंटेंट में क्या होता है, जैसे कि आप यूनिक कोई ट्यूटोरियल बता रहे हो तो वो आपका ओरिजिनल होगा, कोई ब्लॉग कर रहे हो तो वो भी आपका ओरिजिनल होगा, आपका खुद का होगा, एजुकेशन कुछ बता रहे हो वो भी आपका खुद का ओरिजिनल होगा। तो इस तरीके का कंटेंट भाई अब आपका चलने वाला है, ठीक है। अब रही बात एआई वाली, एआई वीडियो अब किस तरीके से चलेंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने एआई को यूज कर लिया तो मोनेटाइज नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप फुली एआई यूज करोगे, सब कुछ एआई से यूज करोगे, कुछ लोग तो एडिटिंग भी एआई से करवा लेते हैं, तो वो तो मोनेटाइज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग एआई का यूज करके और उसके साथ साथ ह्यूमन कोलैबोरेशन करते हो तो भाई वो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। मतलब आप किसी एआई टूल्स का यूज करके, अगर आप खुद का वीडियो कंप्लीट करने के लिए एआई टूल्स का यूज कर रहे हो, एआई की कुछ चीज़ें यूज कर रहे हो, एआई का थोड़ा बहुत मटेरियल यूज कर रहे हो तो चल जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर आपने एक 10 मिनट का वीडियो बनाया है तो उसमें अगर आप 1 मिनट 2 मिनट एआई की वॉइस भी यूज कर लोगे तो भी आपका मोनेटाइज हो जाएगा। एआई की कोई वीडियो क्लिप भी यूज कर लोगे अपनी वीडियो को कंप्लीट करने के लिए तो भी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका खुद का कंटेंट इंक्लूड है, खुद आप उसमें कोलैब हो, ठीक है, ह्यूमन उसमें इंक्लूड है। अगर 2 मिनट आपने एआई यूज करा तो 8 मिनट आप खुद तो हो। तो इस तरीके का कंटेंट भाई अब मोनेटाइज होगा, भले ही वो एआई होगा, लेकिन जब उसमें आप खुद इंक्लूड होगे तो वो मोनेटाइज हो जाएगा। अब चलो बात करते हैं कि आखिरकार जो टोटली एआई कंटेंट बना रहे थे या फिर ऐसा कंटेंट बना रहे थे जो भैया 15 जुलाई के बाद मोनेटाइज नहीं होना, वो अब क्या करेंगे, वो अब कैसे बच सकते हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? अगर चैनल मोनेटाइज है तो कैसे डीमोनेटाइज करने से बचाना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहली बात, जो भी आपने कंटेंट अपलोड कर रखा है उसका एक बार एनालाइज करो कि क्या जो आपने कंटेंट अपलोड कर रखा है वो हैवी एआई तो नहीं है, पूरा का पूरा एआई से तो नहीं है। अगर पूरा का पूरा एआई से है तो आपको क्या करना होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ ये भी चेक करो कि रिपीटेटिव कंटेंट तो नहीं है, बार बार एक ही तरीके का कंटेंट तो नहीं चिपकाए जा रहे हो, ये चीज़ आपको चेक करना है। और उसके साथ साथ अब जो आपको फोकस करना है वो फोकस करना है आपके खुद के वॉइस ओवर पर। मैं फिर से कह रहा हूँ, कहीं से चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लेकर के वॉइस ओवर नहीं करना, खुद का दिमाग लगा करके आपको वॉइस ओवर करना है। अगर आप रिएक्शन वीडियो, रिव्यू वीडियो करते हो तो खुद के माइंड से आपको जो भी आपके अंदर से आवाज़ है वो यूनिक तरीके से आपको वॉइस ओवर करना है, तभी आपका चैनल अगर डीमोनेटाइज भी होना होगा तो बच सकता है अगर आप अपने कंटेंट को चेंज करते हो। और साथ ही साथ कोशिश करो कि अब आप फेस लेकर के आओ अपना। यार यूट्यूब पे पैसा कमाने आए हो, फेस दिखाने से क्यों डर रहे हो, वॉइस देने से क्यों डर रहे हो? ठीक है, तो अपना फेस और अपने वॉइस पर फोकस करो। और साथ ही साथ ऑन स्क्रीन कमेंट्री करना भी शुरू करो कि अगर किसी भी चीज़ का आप रिव्यू कर रहे हो तो जो भी चीज़ें चल रही हैं तो अपने ओपिनियन के हिसाब से वहाँ पर वॉइस ओवर करो, वो आपका बिल्कुल यूनिक होगा और बिल्कुल अलग तरीके से होगा, ठीक है। और एक ही तरीके की वीडियो बार बार अपलोड करने से बचो, वहीं पर आपका रिपीटेटिव कंटेंट आता है। और साथ ही साथ जब भी कोई यूट्यूब पर कोई नया रूल आता है, कोई नई गाइडलाइंस आती है तो उस पर आपका फोकस पूरा होना चाहिए, उसको ज़रूर आपको ध्यान देना है। इसके लिए या तो आप यूट्यूब के ऑफिशियल
ऑफिशियल पेज को फॉलो कर लो, तो वहाँ से आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सा नया रूल आता है, क्या चीज़ हमको ध्यान देना है। या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स जो आपको अपडेट बताते हैं, जैसे कि मैं भी बताता हूँ, बहुत सारे बताते हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखा करो और रेगुलर वीडियो देखा करो, ताकि जब भी कोई अपडेट आता है तो उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट को चेंज कर पाओ और कंटिन्यू आप यूट्यूब से पैसा कमाते रहो। वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका चैनल कैसे डीमोनेटाइज हो गया या फिर कैसे डिलीट हो गया, क्योंकि आपको तो रूल से मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कंटेंट बनाने से मतलब है। तो कब आपका चैनल उड़ जाए पता नहीं। तो आपको जो भी रूल आता है, जो भी गाइडलाइंस आती है, उनको हमेशा नज़र उन पे रखा करो। बाकी जिस तरीके का आप कंटेंट बनाते हो और आपको डाउट हो रहा है कि क्या मेरा ये चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं मोनेटाइज होगा, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट या फिर अपने चैनल का लिंक भेजना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा चेक करके आपका चैनल कि ये कंटेंट मोनेटाइज होगा 15 जुलाई के बाद कि नहीं मोनेटाइज होगा। ठीक है। बाकी अगर आप YouTube पर एक नया चैनल बनाना चाहते हो तो वो कैसे बनाना है वो मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो पर बता चुका हूँ। या फिर आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला है तो मोनेटाइज कैसे करना है वो मैंने नीचे वाले वीडियो पर बता रखा है। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पर्सनल कुछ बात करना है तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो पर कुछ अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।